अवस्था और उस अवस्था फलन के बारे में हम आज चर्चा करते हैं। किसी तंत्र की अवस्था को पूर्णतः परिभाषित करने के लिए कुछ गुणों की आवश्यकता होती है। जैसे किसी गैस के 3 गुण हैं, दाब, आयतन और ताप। इन गुणों को तंत्र की अवस्था के चर या परिवर्ती कहते हैं। सामान्यतः किसी तंत्र को व्यक्त करने के लिए कुछ ही चरों की आवश्यकता होती है। जैसे गैस के तंत्र को किन्हीं 2 चरों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, तो तीसरे चर का मान गैस समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार 2 चरों को स्वतंत्र चर तथा तीसरे चर को परतंत्र यानी डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। किसी तंत्र को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करने में तंत्र के गुणों को प्रदर्शित करने वाली चर राशियों में भी परिवर्तन होता है। ये चर राशियाँ 2 प्रकार की होती है, अवस्था फलन और पथ फलन। पहले हम बात करते हैं अवस्था फलन की। वे चर राशियाँ जिन्हें तंत्र की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था से ही ज्ञात किया जा सकता है तथा वे उस पथ पर निर्भर नहीं करती जिस पथ से तंत्र प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में आया है, उन्हें अवस्था फलन या ऊष्मागतिकीय फलन कहते हैं। जैसे V, E, G, H, S। दूसरा आता है पथ फलन। वे अवस्था फलन चर जिनके मान उस पथ पर निर्भर करते हैं जिस पथ से तंत्र अपनी प्रारंभिक से अंतिम अवस्था में आया है, पथ फलन कहलाते हैं। जैसे ऊष्मा, कार्य तथा दाब। नेक्स्ट आता है ऊष्मागतिक गुण एवं यथातथ एवं अयथातथ अवकलन, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज एंड एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। किसी तंत्र का मात्रात्मक ऊष्मागतिक गुण जैसे आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी, एंट्रोपी तथा मुक्त ऊर्जा आदि अवस्था फलन है। यदि अवस्था 1 तथा अवस्था 2 किसी तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था है, तो अवस्था फलन में परिवर्तन सदैव समान रहता है तथा इसे अवस्था फलन से पहले डेल्टा लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। अतः आयतन में परिवर्तन को डेल V लिखा जाएगा। पद dA किसी अवस्था फलन A में हुआ अनंत सूक्ष्म परिवर्तन है, तो किसी अवस्था 1 से अवस्था 2 में परिवर्तन को समाकलन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। समाकलन 1 से 2 dA इक्वल टू A2 माइनस A1 डेल्टा A। समाकलन की सीमाएं परिवर्तन की सीमा को प्रदर्शित करती है। डेल्टा A का मान समाकलन के पथ पर निर्भर नहीं करता। अवस्था फलन में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन को पूर्ण अवकलन कंप्लीट डिफरेंशियल या निश्चित समाकलन के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे एक निश्चित संगठन के गैसीय तंत्र की आंतरिक ऊर्जा E यदि ताप T और दाब P पर निर्भर करती है, तो E इक्वल टू फंक्शन ऑफ T एंड P। जैसे E अवस्था फलन है, अतः D इक्वल टू डेल E अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर dt प्लस डेल E अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dP। यदि E का मान P व V पर निर्भर करे, तो E इक्वल टू फंक्शन ऑफ P एंड V, तो D इक्वल टू डेल E अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम dP प्लस डेल E अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट प्रेशर dV। इसी प्रकार E का मान V एट T पर निर्भर करे, तो E इक्वल टू फंक्शन ऑफ VT, D इक्वल टू डेल E अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dV प्लस डेल E अपॉन डेल T कॉन्स्टेंट वॉल्यूम dt। अतः ये स्पष्ट है कि अवस्था फलन में सभी परिवर्तन निश्चित समाकलन है। इसके विपरीत एक अयथातथ अवकलन कुछ मात्रा में समाकलित होता है और यह समाकलन पथ पर निर्भर करता है, जैसे ऊष्मा तथा कार्य। अवस्था फलन नहीं है तथा यह अवस्था चरों P, T आदि के फलन नहीं होते, अर्थात इन पर निर्भर नहीं करते। समाकलन 1 से 2 डेल Q इक्वल टू Q तथा समाकलन 1 to 2 डेल W इक्वल टू W। यहाँ समाकलन का मान Q2 माइनस Q1 या W2 माइनस W1 अर्थहीन होगा, क्योंकि ऊष्मा तथा कार्य पथ फलन राशियाँ हैं। किसी चक्रीय प्रक्रम में तंत्र विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, तो उसके ऊष्मागतिक गुण A में परिवर्तन dA का मान 0 होता है। तो समेशन dA इक्वल टू 0। ऊष्मागति के प्रक्रम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ऊष्मागतिकी में निम्नलिखित प्रक्रम होते हैं: समतापी, समदाबी, ऊर्ध्वोष्म, समायतनी, चक्रीय प्रक्रम,
उत्क्रमणी तथा अनुत्क्रमण प्रक्रम। पहला है समतापी प्रक्रम। वह प्रक्रम जो स्थिर ताप पर किया जाता है उसे समतापी प्रक्रम कहते हैं। इस प्रक्रम में तंत्र ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है, तो ताप को स्थिर रखने के लिए तंत्र अपने परिपार्श्विक से उष्मा का विनिमय करता है, अतः इसके लिए dt = 0। हाँ भाई, अब बंद कर दूँ इसको, हैं? ये क्लोज कहाँ से होगा? तुम हमसे क्यों बोल रहे हो?